जिसको लूटना होता है ना, पहले उसको कह दिया करते भाई इतनी तारीख को आएंगे, माल मता तैयार रखना, पुलिस को सूचना देने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा। और तेरा भी टाइम खराब नहीं होगा, हमारा भी टाइम खराब है। तो कहते डोंग जी ने एक बार शेखावाटी में एक जगह पड़ती है रामगढ़, कौन सी जगह, उस गांव का नाम है रामगढ़ सेठान, सेठ होगा रामगढ़। तो रामगढ़ के सेठ को मैसेज किया भाई रामगढ़ के सेठ इतनी तारीख को मैं आऊंगा, माल मता बाहर तैयार रखना ताकि टाइम बच जाए अपना दोनों का ही, और पुलिस को सूचना देने की कोई भी कोशिश है मत। और भाई रामगढ़ के सेठ ने पुलिस को सूचना दे दी। तब अंग्रेजों का राज आ गया था, सेना पुलिस अंग्रेजों के पास हुआ करती थी। तो रामगढ़ के सेठ ने अंग्रेजों को कह दिया कि भाई डूंग जी इतनी तारीख को मेरे को लूटने आएंगे, और डूंग जी अंग्रेजों को परेशान कर ही रहे थे, अंग्रेजों के इलाकों में जाकर लूटपाट कर लिया करते थे, अंग्रेज पकड़ना चाह ही रहे थे, तो अंग्रेजों ने सादी वर्दी में पुलिस लगा दी वहां पे। और डूंग जी जैसे ही सेठ के पास पहुंचे, पुलिस तैयार खड़ी थी, पकड़ा, पकड़ के आगरा की जेल में बंद कर दिया। कहाँ बंद कर दिया, आगरा का जो किला है उसको जेल बनाई दी थी। अब भाई डूंग जी वहां बंद, अब सरदार पकड़ लिया गया तो गैंग क्या हो गई, गैंग के डाके बंद हो गए। थोड़े दिनों बाद में आई होली, होली पर ये जवाहर जी, लोड जी, करना जी, बालू जी, सांकू जी ये बैठ के दिन के अंदर थोड़ा लिटिल लिटिल एंजॉय कर रहे थे कोई अपना। और डूंग जी की जो वाइफ थे उनको बड़ा बुरा लगा, और डूंग जी की वाइफ को लगा कि देखो ये यहाँ बैठ के गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, और वहां मेरे पति को आगरा के जेल के अंदर बंद कर रखा है, इनका सरदार है, शर्म आनी चाहिए, इनको छुड़वाना चाहिए। और वो नीचे आए, उन्होंने आके इनको डायलॉग सुना दी कि शर्म तो बची नहीं है बहन, यहाँ बैठ के पी रहे हो, वहां तुम्हारे सरदार को जेल के अंदर बंद कर रखा है, तुम्हारे मन में नहीं आती उसको छुड़वा के लाए, और यदि तुमसे ना छुड़वाया जाए तुम्हें डर लगता है, अंदर जाके बैठो, मैं छुड़वा के लेके जाऊंगी। लुगाई बेइज्जती करते तो उतर जाती है। और उन वापस सीधे गैंग वाले बैठे, उन्होंने कहा हाँ यार बात तो सही है यार, भाई तो उधर है अपना, और अपने यार इधर बैठे। तो हमने वापस अपनी गैंग तैयार की, यहाँ से गए आगरा, आगरा के किले के पास में जाके बैठ गए। लॉर्ड जी बन गए साधु, लॉर्ड जी की हाइट पर्सनालिटी शानदार थी, लंबी चौड़ी हाइट थी, भगवा कपड़े धारण कर लिए, दाढ़ी बढ़ा ली व्हाइट एकदम, और ये वहां जाके बैठ गए। अंग्रेज बाकी अंग्रेजों का नहीं, जेल के आसपास कोई नहीं बैठ सकता, जेल के पास में धारा 144 होती है, उठो यहाँ से। उन्होंने कहा साहब अब धारा वारा तो हम जानते नहीं, हम तो बारात लेके जा रहे थे, 3 मर गया, हमारा दूल्हा मर गया। और हिंदू धर्म कहता है कि जहां मरे वहां अंतिम संस्कार करने के बाद में 12 दिन करने जरूरी होते हैं, और यदि आदमी के 12 दिन ना किए जाए उसी जगह पे तो वो आदमी बनता है भूत, और भूत बनने के बाद उसके क्षेत्र के आसपास के जो लोग होते हैं, भाई साहब देख लेना तुम्हारे पीछे चिमटेगा। अंग्रेजों ने वहां जो इंडियंस काम करते थे उनको पूछा ऐसा कुछ होता है, उनका सो सलाम महाराज होता तो है हमारे। तो यार ये तंग करेंगे यहाँ बैठ के ना, कोई तंग नहीं करेंगे, बैठे रहने दो साहब। अब वो बैठ कर वास्तव में कोई तंग नहीं कर रहे, दिन में गरुड़ पुराण का वाचन करते, किसका वाचन करते, कोई मर जाता है कौन सा पुराण वाचते हैं, दिन में गरुड़ पुराण का वाचन करते, और शाम को गाते हरदस, क्या कहते, हर हर मतलब भगवान, भगवान के 10 गाय इसलिए क्या हो गए हरदस। कोई मर जाता है तो रात को जो गीत गाते हैं उन गीतों क्या बोलते हैं, निर्गुण भक्ति के गीत होते हैं, जिनके अंदर है कि शरीर कुछ ही नहीं है, जो कुछ है वो आत्मा है, एक दिन सबको मरना रिश्ता की बातें होती है, तो हरदस गाते बैठे बैठे। अब वो जो इंडियन पुलिस वाले वहां पे लगे हुए थे जेल के अंदर, वो शाम को डेली आगे बैठ जाते कि यार 2 भजन अपने कानों में चले जाएंगे, और लॉर्ड जी महाराज वहां बैठे बैठे 2 4 ऐसी बातें और बताते कि देखो मोह माया घर गृहस्थी में कुछ नहीं रखा हुआ, भगवान का नाम लेना जरूरी है, जिसने इस लोक में आके भगवान का नाम लिया वो तो फिर गया, और जो भगवान का नाम नहीं लेता है वो बाद में जन्म जन्मांतर के चक्कर में फंसा चला जाता है, और उसे इस मनुष्य योनि से कभी भी मुक्ति मिलती, कभी कीड़े मकोड़े बनोगे, कभी कुत्ते बिल्ली बनोगे। इसलिए भले काम करो ताकि एक बार में इस जीवन से क्या मिल जाए, मुक्ति, अगला जन्म लेना ही ना पड़े, स्वर्ग में रहो, स्वर्ग में सब आनंद ही आनंद है, परमानंद, सत्यचित आनंद वहीं पर प्राप्त होगा आपको। अब वो पुलिस वाले बैठे बैठे सुनते बेचारे। 11वें दिन लॉर्ड जी ने कहा कि भाई अब अपने 11 दिन हो गए, कल अपना अंतिम दिन है, कल अपने यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और वो पुलिस वाले आगे पैर पड़ेगी, महाराज इतने दिन तक आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, हमें सेवा का मौका दो, हमारे घर पधारो। और लॉर्ड जी ने कहा घर, मैं मोह माया से बहुत ऊपर उठा हुआ आदमी हूं। और ऐसे किसी के घर जाना सन्यासियों को शोभा नहीं देता है, हम किसी के घर नहीं जाते, अरे साहब खाना तो खा के बुजुर्ग नहीं, ये अच्छे व्यंजन अच्छा भोजन इन सबसे बहुत ऊपर उठ गया मैं, बहुत पीछे छोड़ आया हूँ, विराग्य धारण कर लिया, अब इन चीजों में मेरी कोई रुचि नहीं है, मुझे व्यक्ति है इन चीजों से। उनका महाराज फिर भी हमारे लायक कोई सेवा हो तो, क्या यदि बालक कुछ करना ही चाहते हो तो तुम्हारी जेल में मेरा एक चेला बंद है, क्या मिलवा सकते हो। उनका महाराज पहले कह देते हम तो पहले मिलवा देते आप। अगले दिन लॉर्ड जी को मिलवाने के लिए ले गए डूंग जी से, लॉर्ड जी साधु बने हुए, पीछे करना जी चिमटा बजाते हुए एकदम, एक चेला चाहिए ना साधु के साथ में। वहां डूंग जी को उसी दिन काले पानी की सजा हुई, काले पानी की सजा का मतलब अंडमानी को, क्या मतलब अंडमान। और डूंग जी बेचारी वो चिंता के अंदर बैठे एकदम कि यार कल तो एक काले पानी भेज देंगे, नीचे गर्दन किए हुए बैठे हैं। लॉर्ड जी गए, लॉर्ड जी ने जाके सिर में हाथ फेरा कि और बालक क्या हाल चाल है। डूंग जी ने ऊपर देखा यार बंदा तो लॉर्ड जी है, पर भगवान वस्त्र है, और कर रहा है कि बालक क्या हाल चाल है, और पीछे ये तो करना जी दिख रहे हैं, चिमटा हाथ में लिए हुए। कहा महाराज, और उनको समझ में आ गया कोई ना कोई कोतक तो किया ही अपने साथ वालों ने। कहा महाराज हालत खराब है, कल काले पानी भेज देंगे, और आप जानते हो काला पानी भेजने के बाद में लाश भी वापस नहीं आती, मरने के बाद भी बंगाल की खाड़ी में फेंकते हैं और वहां मछलियां खाती है। अब हालत तो देख लो आप कैसी है, कैसी नहीं। ये बालक चिंता मत करो, आज रात को तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब उन्होंने जेल के अंदर आते और जाते टाइम पूरे रास्ते देखे भाई किधर से निकल सकते हैं, किधर से नहीं निकल सकते, पूरी देखी की ढंग से एकदम। उस रात को उन्होंने हमला बोला, जेल में जितने कैदी थे सारे छुड़ा लिए, और अंग्रेजों को वहां बांध के आ गए थे। कहते डूंग जी को जब छुड़ाने गए, डूंग जी का डूंग जी चलो डूंग जी का अकेला नहीं, ये कैदी सारे दोस्त बन के गैंग में शामिल करेंगे इनको, और निकल तो सबको निकाल के बाहर लाए। बाहर आते डूंग जी ने कहा कि यार मेरे सीने में 2 ज्वाला धधक रही है, सरदार हुक्म करो क्या है। एक तो अंग्रेज जिन्होंने मेरे को पकड़ा, एक रामगढ़ का सेठ जिसने मुझे पकड़ो, तो कहा ठीक है दोनों को लूटेंगे। आते टाइम में नसीराबाद की छावनी लूटते हैं, जरा पुरानी बात नहीं, 57 की क्रांति से ठीक 10 साल पहले 1847 में जब सदरलैंड अपना एजीजी था, ये लोग नसीराबाद की छावनी लूट लाए थे। और कहते नसीराबाद की छावनी में सारे हथियार लेके आ गए थे, और वहां जो सेना बैठी थी नसीराबाद के अंदर, उसका जो झंडा था वो झंडा डूंग जी लेके आ गए थे, और उस झंडे को अपनी ऊंट के पूंछ के बांध के रखते थे। कोई डूंग जी को पूछता कि अंग्रेजों का डर नहीं लगता कि डूंग जी के अंग्रेज पीछे है, या पूंछ के बांध रखे हैं मैंने अंग्रेज।
बाद में डूंगजी वहां रामगढ़ के सेठ के पास मैसेज किया कि रामगढ़ के सेठ आ रहे हैं हम, और इस बार जिस जिस पुलिस को बुलाने बुला के तैयार रखना, हमें नहीं लगता डर। सेठ को समझ आ गया कि जो आगरा की जेल तोड़ गए, जो नसीराबाद की छावनी लूट गए, तेरा भुट्टा बना के खा जाएंगे, तू क्या कर लेगा इनका। इसलिए सेठ ने कहा कि भाई आओ, तो क्या कर सकते हो। गए सेठ के पास, सेठ का जितना माल मता ला, तू बड़ी पुलिस को सूचना दे रहा है। और सेठ ने कहा मेरे घर में तो कुछ नहीं, मैं गरीब हूँ, कंगाल हूँ, दिवाली हूँ, वैसे कैसे हो सकता है, तेरे पास बहुत मोटा माल मता है। उसने चेक कर लो। और पूरे वो सेठ और डूंगजी तो बाहर बैठे, बाकी वाले डाकू अंदर गए, पूरा घर खंगाल मारा, लेकिन कहीं पर रुपए नाम की चीज नहीं। पहले रुपए नाम पे सोना चांदी होता, गहने होते, गहने थे नहीं। तो डाकुओं में किसी का दिमाग काम किया गया कि इसके घर का सोना गया कहाँ। तो एक डाकू ने सेठ को अंदर बुलाया, अंदर तुम्हारे घर की महिलाएं कहाँ पर है। उसने कहा महिलाएं तो इस कमरे में बैठी। तो कहा बाहर निकाल। तो ये क्या बदतमीजी है, डाकू तुम्हारा सामान लूटो चलते बनो, डाकू महिलाओं से कोई बदतमीजी थोड़ी करते हैं। तो उसने कहा सेठ बाहर निकाले हुआ। महिलाओं को बाहर निकलता पता चला सेठ ने पूरा का पूरा सोना महिलाओं को पहना रखा, एक नथ इधर से इधर, एक नथ इधर से, पैदा चूड़ियां यहाँ तक पहनी हुई, पाजेबे पहनी हुई, पूरे पूरे पैर भरे हुए। उनका लो उतर उतर उतर। आप बंदूक के डर से, सबको डर लगे भाई बंदूक के आगे, सब महिलाओं ने अपना सोना चांदी उतार के दे दिया। बीचों बीच सोना चांदी रखा, डूंगजी को बुलाया, डूंगजी आ जाओ ले लो सामान। अब एक तरफ डूंगजी खड़े हैं, सेठ खड़ा है, डूंगजी जैसे देखा सेठ खड़ा है, डाकू खड़े हैं, सारे के सारे, और महिलाएं खड़ी है, बीच में सोना रखा हुआ। तो डूंगजी ने कहा कि यार महिलाओं को बाहर क्यों निकाला, ये क्या बदतमीजी है। और डाकू वास्तव में महिलाओं के साथ किसी प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं करते, तो महिलाओं बच्चों को पूरा प्रोटेक्शन दिया करते। तो उन्होंने कहा हम तो नहीं निकालते सॉरी, पर सेठ ने सारा सोना इन महिलाओं को पहना दिया था, इस चक्कर में निकालना पड़ा। तो अच्छा कहा सेठ 1.5 बन रहा है, पूरा ही बन रहा था ये तो। डूंगजी का कोई बात नहीं। डूंगजी नोटिस किया कि वहां 10 महिलाएं खड़ी, 10 में से 3 ने घूंघट नहीं कर रखे, 7 घूंघट में खड़ी, 3 बिना घूंघट के खड़ी। डूंगजी हाथों समझ गए कि 3 का पीहर है, 7 का ससुराल है। भाई को लड़की अपने पीहर में किस बात का घूंघट करेगी। पर फिर भी डूंगजी ने वापस पूछा भाई तुम 3, तुमने घूंघट क्यों नहीं कर रखा। तो उन्होंने कहा भाई हमारा तो पीहर है, हम तो कल ही ससुराल से आई थी, हमें क्या पता था आज ही आपकी रेड पड़ने वाली है, 2 दिन लेट आती। तो डूंगजी ने कहा नहीं भाई तुम अपना सोना वापस उठा लो। डूंगजी बहन बेटियों का सोना नहीं लेके जाता, बीने नहीं होगा, सबका सोना लेके जाऊंगा, सेठ वापस करवा के दे, लेकिन किसी बहन बेटी का सोना मैं लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा सोना लेके चले जाऊंगा, कल को तुम्हारी सासू पूरी जिंदगी तुम्हें ताने मारेगी, पियर जाके थी वहां पे लुटवा के पूरा का पूरा सोना। डूंगजी ऐसे काम नहीं करता, उठाओ भाई तुम्हारे उठाओ। मॉरल वैल्यू देख रहे हो, है ना, डाकुओं में नैतिकता नाम की चीज है। मुझे कई बार लगता है कि वो 3 लड़कियां जिनको सोना वापस मिला, वो 3 महिलाएं कितनी राजी हुई होगी कि उनका सोना वापस मिल गया, फिर भाभीियों का चला भी तो गया। महिलाओं के राजी होने के कई चरण अलग अलग प्रकार के। तो वैसे जनता बड़ी राजी रहा करती। अब अंग्रेजों को पता चला कि यार ये तो रामगढ़ के सेठ को लूट के, नसीराबाद की छावनी लूट के, तो अंग्रेजों ने पोस्टर लगाए जिंदा या मुर्दा, पकड़ के लाओ फांसी लगाएंगे। जनता को जब ये लगा कि डूंगजी जवाहर जी को पकड़ के और अंग्रेज क्या लगाएंगे फांसी, तो जनता ने अपने राजाओं पे दबाव बनाया, अपने राजाओं को कहा कि यदि डूंगजी जवाहर जी को पकड़ के फांसी लगा दी गई, हम तुम्हारी लगाएंगे। क्योंकि राजाओं की अंग्रेजों के साथ में संध्या, जब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तुम्हें टैक्स देते हैं, डूंगजी जवाहर जी हमारे हीरो हैं, इनको बचाया जाना चाहिए। फिर अपने जोधपुर में एक राजा हुआ करते, उनका नाम था तख्त सिंह। क्या नाम था, पढ़ते हैं अपने सतौन की क्रांति में। ये डूंगजी को गिरफ्तार करते हैं, किसको गिरफ्तार करते हैं। और जो जोधपुर वाला किला है मेहरानगढ़, कौन सा किला, इसमें अपने पास ही रख लेते हैं, यहीं बैठ जाओ डूंगजी, अब जाना नहीं अपने कहीं भी। बीकानेर में एक राजा थे रतन सिंह, क्या नाम था, ये जवाहर जी को गिरफ्तार करता है। और जवाहर जी गिरफ्तार करके बीकानेर वाला जो किला है उसका नाम है जूनागढ़, क्या नाम है, इस किले के अंदर रख लिया। और कहा कि भाई अब किले से बाहर नहीं जाना। और राजाओं ने अंग्रेजों को कहा कि भाई हमने दोनों को पकड़ लिया, लेकिन तुम्हें नहीं देंगे, क्योंकि यदि तुम्हें दे दिया तो तुम लगाओगे फांसी, और तुम फांसी लगाओगे तो जनता हमसे नाराज हो जाएगी। अच्छा तुम इनको क्यों पकड़ना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे इलाके में क्या करते हैं, लूटपाट। अब हम अपने किलों में रखेंगे तो तुम्हारे इलाकों में लूटपाट ये कर नहीं पाए, तुम्हारी लूटपाट रुक जाएगी, ये फांसी नहीं लगेंगे, जनता भी राजी रहेगी, सौंपेंगे नहीं। अंग्रेजों ने कई दिन जोर मारा कि नहीं देने पड़ेंगे। रतन सिंह बीकानेर वाला कुछ ही करो, तुम आक्रमण कर दो बीकानेर पे, हम देंगे नहीं, जवाहर जी यहीं रहेंगे। कहते तख्त सिंह को एक बार जब अंग्रेजों का दबाव पड़ा तो तख्त सिंह ने डूंगजी को दे दिया, तो अपने जनता ने भयंकर दबाव बनाया, तख्त सिंह वापस अंग्रेजों का रहेगा ना, डूंगजी के खरोंच भी आ गई ना तो दिक्कत हो जाएगी मेरे। फिर अंग्रेजों ने वापस डूंगजी को तख्त सिंह को सौंपा। इनका अब जो अंतिम समय था वो इनका कहाँ बीता, इनका कहाँ बीता। जय कोई जनती रानियां डूंग जिसा जवान, और तो ने हिंदुवान में झंडों की रंगान। यदि सब रानियों ने डूंगर सिंह जैसे जवान पैदा कर दिए होते तो अंग्रेजों का झंडा भारत के अंदर फहरा था। लिखो, अरे लिख लो, लिखो। इन्होंने नसीराबाद छावनी लूट, नसीराबाद छावनी को लूट लिया था, दे लूटेड नसीराबाद कैंटोनमेंट, इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूट लिया था, दे लूटेड नसीराबाद कैंटोनमेंट। लाइन चेंज करके लिखना भाई। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने, जोधपुर महाराजा तख्त सिंह, जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने, जोधपुर महाराजा तख्त सिंह, तख्त सिंह ने डूंग जी, डूंग जी को गिरफ्तार किया, अरेस्टेड डूंग जी तथा मेहरानगढ़ किले में रखा। मेहरानगढ़ जोधपुर में किला है ना, एंड कैप्टन मेहरानगढ़ फोर्ट, तथा मेहरानगढ़ किले में रखा, एंड कैप्टन मेहरानगढ़ फोर्ट। लाइन चेंज कर लो। बीकानेर महाराजा रतन सिंह ने, बीकानेर महाराजा रतन सिंह, बीकानेर महाराजा रतन सिंह ने, बीकानेर महाराजा रतन सिंह, महाराजा रतन सिंह ने जवाहर जी को गिरफ्तार किया, अरेस्टेड जवाहर जी, जवाहर जी को गिरफ्तार किया, अरेस्टेड जवाहर जी तथा जूनागढ़ किले में रखा, एंड कैप्टन जूनागढ़ फोर्ट, तथा जूनागढ़ किले में रखा, एंड कैप्टन जूनागढ़ फोर्ट। कौन से किले में रखा,
तो मुझे याद है कोई 2011 शायद 11 या 12 में कभी, कोई एक एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम था। तो उस एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया कि राजस्थान के ऐसे लोग देवता जो पहले डाकू थे जो डाकू थे तथा अमीरों को लूट कर उनका धन गरीबों में बाँट दिया। तो किसी मेरे साथ वाले ने वो एग्ज़ाम दिया तब तक की किसी किताबों वगैरह में लिखा हुआ नहीं था अपने गाइड्स वगैरह में। तो मुझे शाम को फ़ोन किया गया, तब तक मैं पढ़ाता नहीं था, मैं खुद ही पढ़ा करता। यार राजवीर तेरी राजस्थान जी की थोड़ी ठीक है, आज यार हमारे एक ऐसा-ऐसा क्वेश्चन आया था इसका आंसर क्या होगा? मुझे तो खुद को ही नहीं आ रहा था। भाई कभी देवता देवता कहते अपने तो बाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी है दिमाग में। मैं कहा यार इनमें से तो कोई डाकू नहीं था। उल्टे ये तो खुद ही गायों की रक्षा के लिए वैसे वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो मैं कहा यार नहीं पता। तो मैं कहा ऑप्शन बताओ क्या था? ऑप्शन बताएँ तो समझ में आ जाए। तो उन्होंने पहले ऑप्शन यूँ बताया बाबू जी, तो मैं कहा यार ये तो नहीं हुए थे, डाकू वाला कुछ सीन नहीं है। फिर रामदेव जी इनके भी नहीं है, तेजा जी। फिर उनका तीसरा ऑप्शन शायद ये था डोंग जी दरबार जी। ये मेरी कहानी बहुत पहले सुनी हुई है और घरों के अंदर कहानियाँ दादा